नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे अयोध्या में बीजेपी क्यों हारी। बीजेपी कैंडिडेट लॉस्ट इन अयोध्या। अयोध्या में इस कारण हारी बीजेपी। लल्लू सिंह पर क्यों भारी पड़े अवधेश प्रसाद, इसके बहुत सारे वजह हैं। इसमें से हम लोग 6 बड़ी वजह को देखेंगे। भाजपा ने तीसरी बार अयोध्या लोकसभा सीट से लल्लू सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया। वो 2 बार से सांसद थे। 2014 में भी सांसद थे, 2019 में भी सांसद थे। पार्टी को उम्मीद थी कि लल्लू सिंह इस लोकसभा सीट से जीत की हैट्रिक लगाएंगे। हालांकि अयोध्या के चुनावी रिजल्ट ने पूरे देश को चौंका कर रख दिया। अयोध्या वासियों ने भाजपा उम्मीदवार की जगह समाजवादी पार्टी नेता अवधेश प्रसाद पर भरोसा जताया। अवधेश प्रसाद ने लल्लू सिंह को 54,567 वोटों से हरा दी। लल्लू सिंह के खिलाफ अयोध्या क्षेत्र में बहुत सारे एंटी इनकम्बेंसी थी। लोकसभा चुनाव के दौरान लल्लू सिंह का एक काफ़ी वीडियो भी वायरल हो गया था, जिसमें उन्होंने बोला था कि हम 400 पार जाएंगे तो अपने संविधान को बदल देंगे। 22 जनवरी के दिन अयोध्या में जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, अयोध्या में नारे लग रहे थे कि जो राम को लाए हैं हम उसको लाएंगे। अयोध्या के लोगों का मतलब साफ था कि अयोध्यावासी मोदी सरकार के कामकाज से खुश हैं। राम मंदिर निर्माण की वजह से अयोध्या में जश्न का माहौल था। देश विदेश से लोग पहुंच रहे थे। भाजपा पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट थी कि राम मंदिर की वजह से पार्टी को लोकसभा चुनाव में फायदा मिलेगा। चुनावी प्रचार के दौरान देश भर में पीएम मोदी से लेकर तमाम भाजपा नेताओं ने राम मंदिर का जिक्र करते हुए भी वोट मांगे। भाजपा ने तीसरी बार फैजाबाद अयोध्या लोकसभा सीट से लल्लू सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया, यह सोचकर कि वो हैट्रिक लगाएंगे। लेकिन अयोध्या के चुनावी रिजल्ट ने पूरे देश को चौंका कर रख दिया है। अयोध्या के लोगों ने भाजपा उम्मीदवार की जगह समाजवादी पार्टी के नेता अवधेश प्रसाद पर भरोसा जिताया। अवधेश प्रसाद ने लल्लू सिंह को 54,567 वोटों से मात दी। इस चौंकाने वाले रिजल्ट के लिए बहुत सारे इसमें वजह हैं, महत्वपूर्ण वजह हैं। अब इसको जानते हैं हम लोग। लल्लू सिंह के खिलाफ अयोध्या क्षेत्र के लोगों में काफ़ी एंटी इनकम्बेंसी था। अयोध्या वासियों में सांसद के कामकाज को लेकर नाराजगी थी। हालांकि बीजेपी ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारे ऐसे सीट है जिस पे सर्वे भी करवाए जो उनके प्रेजेंट सांसद थे, लेकिन सर्वे रिजल्ट में उनके प्रेजेंट सांसद का स्कोर काफ़ी लो था। तब भी बीजेपी यह समझ रही थी कि राम मंदिर के नाम पर और मोदी जी के फेस पर वह चुनाव जीत जाएगी, लेकिन वह चुनाव नहीं जीती। जैसे आप आरा का भी देख सकते हैं, आरा में आर के सिंह हार गए और फैजाबाद में भी लल्लू सिंह हार गए। राम मंदिर निर्माण की वजह से मंदिर परिसर में आसपास सड़कों को चौड़ा करने और बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए सरकार ने कई लोगों को दुकान और घरों को तोड़ डाले, जिसकी वजह से लोगों में नाराजगी थी। लल्लू सिंह अपनी जीत को लेकर ओवर कॉन्फिडेंस थे। चुनाव प्रचार के दौरान लोगों तक उनका संदेश सही ढंग से पहुंच नहीं सका। सांसद लल्लू सिंह पर अयोध्या क्षेत्र में जमीन खरीदकर उसे ऊंचे दाम में बेचने का भी आरोप लगा। विपक्षी नेताओं द्वारा अयोध्या में जमीन के खरीद बिक्री का मुद्दा भी जोरों शोरों से उठाया गया। लोकसभा चुनाव के दौरान लल्लू सिंह का एक वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था, जिसमें वह कह रहे थे संविधान में संशोधन करने के लिए 272 सीटों के बहुमत वाली सरकार को भी संघर्ष करना होगा। इसके लिए 2/3 से अधिक बहुमत की आवश्यकता है। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि यह विवादास्पद टिप्पणी भाजपा उम्मीदवार के खिलाफ चली गई। वो कह रहे थे कि 400 पार इस बार आएगा तो हम अपने संविधान को बदल देंगे, भाजपा यह संविधान को बदल देगी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यह कहा, मैं अयोध्या के लोगों को धन्यवाद देता हूं। आपने समय समय पर अयोध्या का दर्द देखा होगा। उन्हें उसकी ज़मीन के लिए उचित मुआवजा नहीं दिया गया। आपने उस झूठे मुकदमे लगाकर जबरन उसकी ज़मीन ली। इसीलिए मुझे लगता है अयोध्या और आसपास के लोगों ने बीजेपी के खिलाफ यहाँ पर वोट किया और आखिरकार वहाँ से लल्लू सिंह जो थे वो हार गए। राम मंदिर बनने के बाद भी अयोध्या क्यों हारी बीजेपी, आखिर ये तो थोड़ा बहुत आपको पता चल गया हो लेकिन 2024 से 2 साल पहले ही बीजेपी की जमीन अयोध्या से दरक गई थी। फैजाबाद लोकसभा सीट के नतीजे से हर कोई हैरान है। हालांकि इसलिए आखिर भगवा पार्टी उस लोकसभा सीट से कैसे हार सकती है जहां उसकी सरकार के दौरान अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कराया। और शुरू से ही बीजेपी का यह मुद्दा, जब भी बीजेपी की पार्टी बनी उसी टाइम से यह मुद्दा था कि हम राम मंदिर का निर्माण करवाएंगे, लेकिन राम मंदिर के निर्माण होने के बावजूद वो चुनाव हार गए। बीजेपी की सियासी जमीन यहां 2022 की विधानसभा चुनाव में ही दरक चुकी थी। वह 2024 के लोकसभा चुनाव आते आते पूरी तरह खिसक गई। इस सीट पर आए नतीजा ने हिंदुत्व
के समर्थक को चिंता में जरूर डाल दिया, लेकिन बीजेपी ने वक्त रहते उन नतीजों को सबक ले लिया होता तो शायद पार्टी इस बार जोर का झटका ना लगता। 2022 के चुनाव में भाजपा ने जिले के 5 विधानसभा सीटों में से 2 गंवा दी थी। बावजूद इसके भाजपा सजग नहीं हुई, जिसका खामियाजा उसे 2024 लोकसभा में भुगतने पड़ा। इसकी पूरी कहानी समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा। योगी आदित्यनाथ की पहली सरकार 2017 में आई तो उन्होंने अयोध्या को नगर निगम का दर्जा दिया। उस समय अयोध्या की सभी 5 विधानसभा सीटों पर भाजपा ने कब्जा जमाया। इसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की शानदार जीत मिली। इसके बाद 2019 में राम मंदिर का हक में निर्माण आया। 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन भी हुआ। अयोध्या के विकास का खांचा खींचा गया और यहाँ ताबड़तोड़ निर्माण कार्य शुरू हो गए। इसके 2 साल बाद विधानसभा चुनाव हुए तो भाजपा को अच्छे परिणाम की उम्मीद थी, लेकिन तब भी नतीजे चौंकाने वाले थे। 2022 के विधानसभा चुनाव में उस जिले की 5 में से 2 जो सीट थी वो समाजवादी पार्टी ने छीन ली थी। भाजपा की इस हार के कई कारण गिनाए जा रहे हैं। इस बात की वजह भी तलाशी जा रही है कि 2017 और 19 में शानदार जीत के बाद ऐसा क्या हुआ कि 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को 2 सीट गंवानी पड़ी। बहुत बड़ी नाराजगी वहां पे व्यापारियों की भी थी। व्यापारियों की नाराजगी और उचित मुआवजा न देने के कारण भी हार का सामना करना पड़ा। अभी के जो सांसद हैं वो बोले हैं कि 3 महीने में दिलाएंगे उचित मुआवजा। अवधेश प्रसाद फैजाबाद सीट से नवनिर्वाचित सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि वो राम तो नहीं हो सकते, लेकिन उनकी मर्यादाओं को कायम जरूर करेंगे। उन्होंने जीत हासिल करने के दूसरे ही दिन प्रेस वार्ता कर दावा किया कि 3 महीने के भीतर जिले में भूमि अधिग्रहण की जद में आए व्यापारियों और किसानों को बाजार दर पर मुआवजा दिलाएंगे। उन्होंने 48 घंटे के भीतर इंडिया गठबंधन की सरकार बनने का भी दावा किया था, लेकिन अब तो एनडीए का सरकार बना है। 10 किलोमीटर परिधि में बसे कुसमाहा, परसपुर, किशुनदास, माझा आदि गांव में तमाम योजनाओं के नाम पर विभिन्न पाबंदियां लगाई गई हैं। उन्होंने कहा कि जमीन अधिग्रहण के नाम पर हो रहे इस गोरख धंधे को 3 माह के भीतर खत्म किया जाएगा। जिन लोगों की जमीन कौड़ी के दाम ली गई है उन्हें उचित मुआवजा दिलाया जाएगा। सरकार बनाने के लिए इस देश की जनता ने बदलाव की आंधी चलाई है, जिसका यह नतीजा अयोध्या सीट है। 5 साल में 5% गिरा है भाजपा का जनाधार। 2019 के चुनाव की तुलना में इस बार फैजाबाद लोकसभा सीट पर भाजपा का जनाधार 5% गिर भी गया। तो आखिर आप लोग को पता चल गया होगा कि हम लोग जो है अयोध्या सीट क्यों हारे, बीजेपी जो है अयोध्या सीट क्यों हारी। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।